लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा सन मून एम्पायर के 20 रैंक्ड लीजन सोल मास्टर्स ने स्टारलो एम्पायर पर अटैक किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊपर आसमान में दो सोल मास्टर लीजन्स के बीच 7-8 फिगर्स तैर रहे थे। उन्होंने कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बस बैटलफील्ड को ठंडी नज़रों से ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन यूहाओ क्लियरली उनकी टेरिफाइंग प्रेजेंस महसूस कर रहा था। इनमें से 3 लोग वो पहले भी देख चुका था, एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट के जजेस, और इस ग्रुप का लीडर था वही इंसान जिसे यूहाओ सबसे अच्छे से पहचानता था, स्टार्स की डोलुओ ये यूलिन। हाँ, वही जिसने उसे सन मून डिवाइन नीडल दिया था। लेकिन इस बार सीन और भी शॉकिंग था, क्योंकि ये यूलिन के सर के ऊपर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 क्लास 9 सन मून डिवाइन नीडल्स तैर रहे थे। यूहाओ इंस्टेंटली समझ गया, ये लोग यहाँ आए हैं शायद उसी डिवाइन नीडल की वजह से जो उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक को दिया था। मतलब अभी ये यूलिन के पास जो 2 डिवाइन नीडल्स हैं उनमें से एक वही हो सकता है। ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये सन मून एम्पायर के सबसे डेंजरस और टॉप लेवल सोल मास्टर्स थे, और उनका मिशन क्लियर था, नीचे बची हुई रेजिस्टेंस को पूरी तरह खत्म कर देना। यूहाओ ने डीप ब्रेथ लिया और खुद को काम करने की कोशिश की। वो जानता था कि भले ही अब वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इस फाइट में उसकी ताकत अभी भी बहुत छोटी थी, क्योंकि यूहाओ अल्टीमेट सोल्जर प्लान का अकेला फिनिश्ड प्रोडक्ट था, और इस फाइट को पलटने के लिए उसे हर एक रिसोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। उसने एल्टीट्यूड थोड़ा कम किया और अपनी स्पिरिचुअल पावर व्हाइट टाइगर ड्यूक की आर्मी की तरफ भेजी। अब फाइनली उसको पूरी सिचुएशन क्लियर दिखाई दी। स्टारलो एम्पायर के पास अब सिर्फ 2000 से भी कम सोल्जर्स बचे थे, जिनमें से करीब 1300-1400 थे ड्यूक की पर्सनल गार्ड्स और बाकी 500-600 थे पावरफुल सोल मास्टर्स। ये सोल मास्टर्स ऑर्डिनरी नहीं थे, इनमें से सबसे वीक के पास भी 5 सोल रिंग्स थे, और कुछ की सोल पावर तो आसमान में खड़े सोल मास्टर्स से भी स्ट्रॉन्ग थी। यानी ये थे स्टारलो एम्पायर के रॉयल फैमिली के स्पेशली सपोर्टेड एलीट्स, एम्पायर का सबसे ताकतवर सोल मास्टर ग्रुप। लेकिन दोस्तों, उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके फेसेस पर एग्जॉशन साफ दिखाई दे रही थी। अगर 1vs1 फाइट होती तो ये किसी से नहीं डरते, क्योंकि उनमें 4 टाइटल डोलुओ भी मौजूद थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कंटिन्यूअसली बॉम्बार्डमेंट झेल रहे थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी उनके बीच था, लेकिन उसकी हालत तो ऑलमोस्ट क्रिटिकल थी। उसका आधा बॉडी जल चुका था। वो एक लॉन्ग नाइफ के सहारे खड़ा होकर कमांड्स दे रहा था। बाकी 3 टाइटल डोलुओ सोल्जर्स को गाइड कर रहे थे, लेकिन उनकी सोल पावर भी लगभग खत्म हो चुकी थी। 2 घंटे से ड्यूक इस हिल पर टिके हुए थे। रीएनफोर्समेंट्स आने का कोई चांस नहीं था। मतलब अगर अभी कोई फैसला नहीं लिया तो आज नॉर्थ वेस्टर्न आर्मी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसी बीच डायहाओ ने गहरी आवाज में कहा, बिग डिपर डोलुओं को बुलाओ। उसका सबसे बड़ा बेटा दाई युएचेंग, जो श्रेक एकेडमी का ग्रेजुएट था, उसके पास ही खड़ा था। 25 साल की उम्र में वो ऑलरेडी 7 रिंग्ड सोल सेज बन चुका था, यानी अपनी जनरेशन का टॉप एलीट। युएचेंग ने तुरंत अपने पिता के आदेश माने और बुलाया फर्स्ट सोल मास्टर लीजन का कमांडर बिग डिपर डोलुओ यूएनजी को। यूएनजी रैंक 94 का टाइटल डोलुओ था। उसकी मार्शल आर्ट थी बिग डिपर अम्ब्रेला, और ड्यूक के पिता का ओल्ड दोस्त भी। जैसे ही वो आया, उसने अपनी मार्शल आर्ट रिलीज की। उसकी उंगलियों से सिल्वर व्हाइट बीम निकली और इंस्टेंटली एक विशाल अम्ब्रेला बन गया। उस अम्ब्रेला ने ऊपर से आने वाली सोल रेज और कैनन्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। लेकिन दोस्तों, हालत फिर भी सीरियस थी, क्योंकि सन मून एम्पायर ने ये एम्बुश बहुत पहले से प्लान किया था। उनका असली टारगेट नॉर्थ वेस्टर्न आर्मी नहीं था, बल्कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ऑफ फर्स्ट सोल मास्टर लीजन, क्योंकि अगर ये गिर गए तो पूरा स्टारलो एम्पायर हिल जाएगा। असल में शुरुआत में ही क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन्स ने फर्स्ट सोल मास्टर लीजन का 1/3 हिस्सा खत्म कर दिया था। लेकिन ये सैक्रिफाइस ज़रूरी था ताकि नॉर्थ वेस्टर्न आर्मी रिट्रीट कर सके। यूएनजी बार बार कहता रहा कि ड्यूक पीछे हट जाए, लेकिन डायहाओ नहीं माना। उसने खुद अपनी गार्ड्स को पीछे छोड़ा और लीजन के साथ डिफेंस करता रहा। लेकिन अब हालत क्लियर थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका एंड पक्का था। स्टार्स की डोलुओं का सन मून डिवाइन नीडल ही था जिसने डायहाओ को इतना भारी घाव दिया था। ये यूलिन ने ड्यूक का डिवाइन नीडल छीनकर उसी से उसे स्ट्राइक किया था। अगर उसके पास पावरफुल मार्शल आर्ट और डिफेंसिव सोल टूल्स न होते तो शायद वो उसी वक्त मारा जाता। लेकिन अभी भी ड्यूक हार मानने वाला नहीं था। उसने यूएनजी को कहा, अंकल, अगर ऐसे चलता रहा तो हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। यूएनजी ने गंभीरता से पूछा, तो तुम्हारा प्लान क्या है? डायहाओ ने ठंडी आवाज में कहा, भले ही मैं उनका रियल टारगेट न हूं, लेकिन मैं थोड़ी देर में अपनी गार्ड्स को बाहर चार्ज करने का ऑर्डर दूंगा ताकि उन्हें लगे कि मैं भाग रहा हूं। फिर मैं अकेला नॉर्थ की तरफ भागूंगा और उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगा। तुम साउथ ईस्ट की तरफ लीजन को लेकर ब्रेकआउट करना। यूएनजी शॉक में आ गया।
उसने गुस्से से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि व्हाइट टाइगर लिनिएज को बचाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन डाई हाउ कामली बोला, अंकल, ये सेंटिमेंट का टाइम नहीं है। अगर हम सब यहीं मारे गए तो एम्पायर का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। आपको यूएच हैंग को लेकर निकलना होगा। वो मेरी डेथ के बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक बनेगा। बस आप दोनों बच गए तो फ्यूचर में फाइट जारी रह पाएगी। यूएनजी ने गहरी सांस ली। उसने ड्यूक की आंखों में डिटर्मिनेशन देखा और फिर यूएच हैंग को पकड़कर पीछे मुड़ा ताकि फर्स्ट सोल मास्टर लीजन को लेकर बाहर निकल सके। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, खुद और अपनी व्हाइट टाइगर बॉडीगार्ड्स की कुर्बानी देकर सोल मास्टर्स को बचाना। उसने जोर से चिल्लाया, व्हाइट टाइगर्स, सुनो मेरी कमांड। उसे पता था कि जैसे ही फर्स्ट सोल मास्टर लीजन रिट्रीट करेगी, उसकी डिफेंस यहाँ से टूट जाएगी और तब ऊपर से होने वाले सोल टूल अटैक्स उसके बॉडीगार्ड्स को क्रश कर देंगे। दाई हाउ ने अपने भाइयों और साथियों की तरफ देखा, जिन्होंने सालों से उसका साथ दिया था। कुछ ही घंटों की लड़ाई में अब उसके पास सिर्फ 1000 से थोड़ा ज्यादा बॉडीगार्ड्स बचे थे। व्हाइट टाइगर बॉडीगार्ड्स के कमांडर्स तुरंत उसके सामने आ खड़े हुए। ये सब भी स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स थे। दाई हाउ बोला, थोड़ी देर में हमें फर्स्ट सोल मास्टर लीजन को कवर करना है। जब वो नॉर्थ की तरफ रिट्रीट करे, हम डाइवर्जन बनाएंगे। एक कमांडर ने पूछा, मार्शल, मतलब हम दुश्मन को धोखा देंगे? हाँ, दाई हाउ ने सिर हिलाया। ये सुनकर सारे कमांडर्स एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, मार्शल, आप भी फर्स्ट सोल मास्टर लीजन के साथ रिट्रीट कीजिए। दाई हाउ मुस्कुराया और अपने हाथ उठाए। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसने अपने सभी लॉयल कमांडर्स को खड़ा कर दिया। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सनमून एम्पायर मुझे एस्केप करने देगा? अगर मैं बेट बनूंगा तो ज्यादा लोग बच पाएंगे। हम व्हाइट टाइगर्स हैं, कावर्ड नहीं बन सकते। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ मरने को तैयार हो? सबके गले से एक साथ दर्द भरी आवाज निकली। उन्हें मौत से डर नहीं था, लेकिन अपने ड्यूक को साथ मरते नहीं देख सकते थे। दाई हाउ गरजा, हमारे पास टाइम नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। तुम सब जानते हो, मैं जब फैसला कर लूं तो कोई बदल नहीं सकता। जाओ, तैयारी करो। जैसे ही मैं मूव करूंगा, तुम सब मेरे साथ फॉलो करना। कमांडर्स ने आंसू रोकते हुए सिर झुकाया और पीछे हट गए। पैरों से 9 सोल रिंग्स एक साथ उठे। उसकी वाइल्ड ऑरा इतनी भयानक थी कि स्टार्स्की डाउलुआ, ये यू लिन और बाकी टॉप एक्सपर्ट्स भी उसे महसूस कर सकते थे। ये यू लिन ठंडी आवाज में बोला, व्हाइट टाइगर ड्यूक पूरी ताकत झोंकने वाला है। तैयार रहो, सब अपनी स्ट्रेंथ अनलीश करो। उसका शरीर चमक उठा। उसने अपनी सनमून डिवाइन नीडल में मैसिव सोल पावर भर दी। उसका एक ही मकसद था, दाई हाउ को मारना। उसके लिए ये सिंपल था, व्हाइट टाइगर ड्यूक मरते ही स्टारलो एम्पायर की पूरी वेस्टर्न डिफेंस ढह जाएगी। और सच कहूं तो यूलिन को भरोसा था कि सोल टूल एरा आ चुका है। स्टारलो, थियानली और टेलिंग एम्पायर तीनों का सफाया तय है। उनकी रेजिस्टेंस सिर्फ वक्त की बर्बादी है। जैसे ही बैटल अपने चरम पर पहुंचने वाली थी, अचानक हवा बदल गई। आसमान में अचानक एक रोज गोल्ड वर्टिकल आई खुला। वो 2 सोल मास्टर लीजेंड्स और नीचे खड़े व्हाइट टाइगर बॉडीगार्ड्स के बीच उभर आया। उस आई के खुलते ही सारे सोल रेज जो नीचे बरस रहे थे, 100 मीटर के दायरे में आते ही किसी स्ट्रेंज फोर्स से डाइवर्ट हो गए और कोई भी हमला असरदार नहीं रहा। फिर रोज गोल्ड सनरे पैटर्न्स चारों तरफ फैल गए। पूरा इलाका अजीब एनर्जी से भर गया। व्हाइट टाइगर ड्यूक के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्या तुम अपना प्लान पूरा नहीं करने वाले? किस बात का इंतजार है? दाई हाउ पहले तो चौंका, फिर उसे कुछ याद आया। उसके चेहरे पर खुशी की झलक आई और उसने चिल्लाया, व्हाइट टाइगर्स, फॉलो मी, फर्स्ट सोल मास्टर लीजन रिट्रीट। वो सबसे आगे निकला और नॉर्थ की तरफ भागा। जानबूझकर तेजी से भागा ताकि अपने और बॉडीगार्ड्स के बीच गैप बढ़ा सके, क्योंकि उसे पता था दुश्मन का असली टारगेट वही है। जितना उसके लोग पास रहेंगे, उतनी जल्दी मरेंगे। दूसरी तरफ बिग डिपर डाउलोआ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दाई हुए हंग को पकड़कर फर्स्ट सोल मास्टर लीजन को साउथ ईस्ट की तरफ रिट्रीट कराया। सब फिगर्स हवा में उठे और फ्लाइंग सोल टूल्स यूज करके तेजी से भागने लगे। दाई हाउ भी पूरी स्पीड से उड़ रहा था। टाइटल डाउलुआ होने की वजह से उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी, लेकिन उसे अजीब लगा कि ऊपर के सोल मास्टर्स उस पर पूरा फोर्स क्यों नहीं बरसा रहे। असल में उसी वक्त वो मिस्टीरियस वॉइस उन सबको भी सुनाई दी। स्टार्स्की डाउलुआ और बाकी सोल मास्टर्स के दिमाग में वही ठंडी आवाज गूंजी, मैं होली घोस्ट चर्च से आया हूँ। मेरे लीडर ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने। मैं सीक्रेट टेक्निक से नीचे सबको फ्रीज कर दूंगा, फिर तुम पूरा फोर्स लगाकर इन्हें नष्ट कर देना। इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वॉइस सुनकर खुद ये यूलिन भी चौंक गया, क्योंकि उनका प्रोटेक्टिव बैरियर तो इतना पावरफुल था कि ट्रांसेंडेंट डाउलुआ भी आसानी से उसमें घुस नहीं सकता। लेकिन यह आवाज बैरियर को पार कर सबके दिमाग तक पहुंच गई। और ये यूलिन को वो आवाज जानी पहचानी भी लगी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ सुनी थी। फिर भी उसके पास चॉइस नहीं थी, उसने उस आवाज पर भरोसा किया।
स्कारलेट गोल्ड वर्टिकल आई से निकली रोशनी ने पूरा व्हाइट टाइगर आर्मी घेर लिया। उनकी डिफेंसेस टूटने लगी। सोल मास्टर्स की स्ट्रेंथ कमजोर पड़ने लगी। ये यूलिन ने तुरंत आदेश दिया, ऑल आउट अटैक। सैकड़ों सोल रेज नीचे बरस पड़े। उसका सन मून डिवाइन नीडल फुल्ली चार्ज था। उसने एक गोल्डन सिल्वर लाइट सीधी दाई हाउ की तरफ दागी। नीचे खून का समंदर छा गया। रोज गोल्ड आई की मदद से मैसेकर शुरू हो गया। लाख कोशिश के बावजूद सोल मास्टर्स की डिफेंसेस टिक नहीं पाईं। कुछ ही देर में पूरा आर्मी साफ हो गया। ये यूलिन ने अटैक करने के बाद तुरंत मिल्क बॉटल निकाला और अपनी सोल पावर रिकवर करने लगा, क्योंकि नीडल बहुत हैवी कंजम्पशन करता था। आज वो इसे 2 बार यूज कर चुका था। उसे पता था दुश्मन की टेरिटरी में फाइट करते वक्त हमेशा पीक कंडीशन में रहना जरूरी है, इसलिए वो फिर से अटैक करने की जल्दी में नहीं था। उसे यकीन था व्हाइट टाइगर ड्यूक अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। गाइस, आप लोग बोलते हो कि लॉन्ग वीडियो डालो, पर मेरे पास टाइम बहुत कम मिलता है और मेरे पास लो डिवाइस है जो 10+ मिनट्स की वीडियो एडिट होते ही लैग होने लगता है। थैंक्स।